जैसा कि हम सबको पहले ही पता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कि ये इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट को अपने स्टेट को किस तरह गवर्न करना है, इसके एक एक मिनट का डिटेल दिया गया है। भारत इंडिपेंडेंस से पहले दो एंटिटीज में डिवाइडेड था। पहला था ब्रिटिश इंडिया जिसके अंदर 11 प्रांत आते थे और दूसरा था रियासतें जो सहायक गठबंधन की नीति के साथ काम करते थे। बट 1858 में जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो स्टेट्स आते थे, जो उसको गवर्न करता था, वो ब्रिटिश जो क्वीन थी उनके हाथ में चला गया और उसके बाद से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ पास करता था। यहाँ तक तो कहानी ऐसी थी। फिर 1934 में एम.एन. रॉय जी ने पहली बार अपने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया था। ये भी पॉइंट याद रखना कि कौन ऐसे फर्स्ट आदमी थे जिसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया था, वो थे एम.एन. रॉय जी। उसके बाद 1938 में नेहरू जी ने भी यही कहा था कि हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो हमारे जो लीडर्स थे वो विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न किए बिना भारतीयों का युद्ध में शामिल होने के अगेंस्ट, मतलब वो लोग शामिल नहीं होंगे ऐसा करके धरना दे दिए, बोल दिए कि नहीं होंगे। तब ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर प्लान जो था वो निकाला और ये ऑफर प्लान दिया कब गया था? ये ऑफर प्लान दिया गया था 1940 में। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ये वाला ऑफर प्लान कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, फेल हो गया। बट 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ फिर से ऑफर प्लान को भेजा गया क्रिप्स मिशन की तरह, लेकिन उसमें भी ये बोथ द पार्टीज के थ्रू ये रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्हें ये मंजूर नहीं हो रहा था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स भी आए इस मिशन को लेके, ठीक है, और इन दोनों पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्थापना हुआ जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। बट इन सारे रीजंस के अलावा भी कुछ और रीजंस है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो है कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस। अब वो लॉज एंड रेगुलेशंस क्या क्या है? रेगुलेशन एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये थे कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस जिसके वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन आज बना है हमारे लिए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।